और चीमा साहब ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं, आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं पाकिस्तानी लोगों के, कि जब उसने आरिफ रऊफ को बुमराह ने आउट किया है तो कह रहा था ये राफेल गिरा है, ये गिरा है। वो हमारा बता रहा था कि ये ऐसे गिरता है जहाज। चीमा साहब देखिए, बात देखें, आपका कौन सा मिडिल ऑर्डर, और सलमान अली आगा भाई ऑलराउंडर से एशिया कप नहीं जीते जाते, अच्छे बैट्समैन से जीते जाते हैं टूर्नामेंट, अच्छे बैट्समैन से बड़ी टीमों को हराया जाता है। श्रीलंका को तो तुम हरा लोगे, बांग्लादेश को भी हरा लोगे, अफगानिस्तान को भी हरा लोगे, लेकिन अच्छे ऑलराउंडर, ये जो ऑलराउंडर है किसी काम के नहीं। चीमा साहब, आपको क्लास के बैट्समैन चाहिए, आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान चाहिए जो बैटिंग करे। क्या साहिबजादा फरहान और फहर जमान के अलावा किसी ने बैटिंग की? क्योंकि तुम्हारे पास क्लास के बैट्समैन नहीं है। कहाँ है बैट्समैन तुम्हारे पास? साइम जो बैटिंग नहीं कर रहा, सलमान यागा को बल्ला पकड़ना नहीं आता, जो है फहीम अशरफ क्या बैटिंग करेगा? मोहम्मद नवाज बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, ऑलराउंडर्स के साथ तुमने चलना है। शर्म से आप लोग जो है, क्या आप बोले, आप लोगों को पूरी अवाम को नाउमीद कर दिए। तीसरी दफा आपने टूर्नामेंट में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले चीमा साहब आपके शो में बोला था कि हमारे पास क्लास के बल्लेबाज होने चाहिए इंडिया के खिलाफ। छोटी टीमों से तुम जीतोगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसे जीतोगे, इंग्लैंड के खिलाफ कैसे जीतोगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसे जीतोगे, इंडिया के खिलाफ कैसे जीतोगे? शर्म का मुकाम है। सलमान अली की कैप्टनसी अब खतरे में। चीमा साहब, इसे बाहर निकालो। कप्तानी ऐसे नहीं होती है, कप्तानी करनी है तो क्लास के बैट्समैन रखो अपने पास। बाबर को स्ट्राइक रेट की वजह से बाहर निकाला है, खुद तुम 13 पे 7 करते हो। बाबर को स्ट्राइक रेट से बाहर निकाल दिया है, खुद 20 पे 20 कर रहे हो। बाबर 20 पे 35 तुम लोगों को वारे में नहीं है, तुम 20 पे 30 करो तो वारे में है, तुम 20 पे 25 करो तो वारे में है। बाबर आजम 20 पे 50 करे तो तुम लोगों को नहीं अच्छा लगता, 20 पे 40 करे तो अच्छा नहीं लगता। बाबर का स्ट्राइक रेट बुरा था 130 का, खुद तुम्हारा स्ट्राइक रेट 105 का है। 70 के स्ट्राइक रेट तुम लोग खेल रहे होते हो। हारिस रऊफ साहब ने कहा मैंने अंडा लेके घर जाना है, साइम यूब ने कहा मैंने सिर्फ 10 में 14 करना है। ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट है। ये आप लोगों की औकात उन्हें आपको आप याद दिलाइए चीमा साहब कि आप लोग किस किस्म के बैट्समैन हो। बाबर के बगैर आपकी टीम नहीं चल सकती है, ये आप चीज मान लें। आपके पास अच्छे बल्लेबाज होने चाहिए। बाबर को बाहर रख लो, अच्छा बल्लेबाज लाओ ना फिर, अगर बाबर के अलावा आपके पास अच्छा बल्लेबाज है तो। दूसरी बात चीमा साहब, 22 रन पे आपका पूरा मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर तबाह। खेलना किसने है? जिम्मेदारी लेने वाला कोई तैयार ही नहीं है। कोई एक टीम बताएं जिसने जिम्मेदारी ली हो, एक टीम का प्लेयर पाकिस्तान के। फर्ज जमान आउट हुआ 113 पे, साइम यूब आउट हुआ, फिर फर आउट हुआ, उसके बाद कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 131 पे 31 पे तीसरी चौथी विकेट गिरी, 133 पे फिर 5वीं गिर गई, फिर 146 पे आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और पवेलियन घर चली गई है। आज चीमा साहब 20 पे 3 इंडिया के आउट थे, बड़ी अच्छी पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। फिर जी इंडिया ने जिम्मेदारी ली, इंडियन प्लेयर्स ने, तिलक वर्मा ने और संजू सैमसन ने। उन्हें बोला शाइन को, देखिए चीमा साहब पहली बात तो गलत किया गया शाइन को तीसरा ओवर देके, और इंडिया भी तैयार था शाइन के तीसरे ओवर के लिए। उन्होंने कहा था शाइन का तीसरा ओवर डॉट करो और एंड पे इसका एक ओवर रह जाएगा तब हम इन्हें मार लेंगे। फहीम अशरफ को भी आपने उस वक्त तीसरा ओवर दे दिया, आपको चाहिए था उसी वक्त स्पिनर लगा लेते। फिर हुसैन तला साहब ने कहा मैंने क्या छोड़ना है, जब बॉलिंग चलती है तो हमारी फील्डिंग नहीं चलती, बैटिंग चले हमारी बॉलिंग नहीं चलती। ये वहां हमने तमाशा लगाया। ये कौन सी क्रिकेट है जी? जहाज ऊपर लेके जाना, जहाज नीचे लेके जाना, ये कौन सी क्रिकेट है? आप खेलो। आज उन्हें एक विकेट नहीं हारिस रऊफ ले पाया, उन्होंने कहा आज तो हम मारेंगे, और उन्हें तारे दिखाए आज हारिस रऊफ को। शिवम दुबे को वो फुल टॉस से दे रहा है, जाओ मुझे मारो छक्का, यॉर्कर तो डालो, विकेट में बॉल तो करो। तुम उसे ओवर में ऊपर बॉल डालते हो, ढीली बॉल देते हो, छक्का मारे ताकि। ये कौन सी क्रिकेट है? 4 ओवर में 50 देना कौन सी जो क्रिकेट है? इंडिया को आपने कहा ये लो एशिया कप, जीता हुआ मैच आपने उनके हाथों में डाल दिया। ये आपकी क्रिकेट है, ये आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट है। 150 मॉडर्न डे क्रिकेट होती है चीमा साहब, आपने अपनी ईमानदारी से बचाएं। 120 पे 150 करना कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? जब आपका टॉप ऑर्डर आपको अच्छा स्टार्ट दे देते, मिडिल ऑर्डर का बनता है, हक बनता है कि आप उसे 180 तक लेके जाओ, 170 तक लेके जाओ। अभी 170 स्कोर होता तो इंडिया कहां जीत पाता? इंडिया को आपने गिरा लिया हुआ था। इंडिया को तो आपने खुद जितवाया, इंडिया को हारिस रऊफ ने जितवाया है। हारिस रऊफ का पूरा हाथ है इंडिया को जितवाने में। उसने ऐसी बॉलें दी है कि छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। माइक एसन कह रहा है बॉल डॉट कर, वो कहता है मैंने विकेट लेनी है। विकेट लेने के लिए वो बॉल डालते हैं, मीठी बॉल, वो छक्का मारते हैं, कहते हैं इधर आओ तुम छक्का मारे। और जाहिल आदमी कैसी आप क्रिकेट खेल रहे हो? चिमा साहब हमारे दिमाग नहीं बॉलर का काम करता। अगर किसी मैं बॉलर की तारीफ करूंगा तो वो शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ हैं। फहीम अशरफ एक पार्ट टाइम बॉलर, एक ऑलराउंडर है, वो 3 विकेट्स ले रहा है। तुमने कितनी विकेट्स ली? कुछ भी नहीं। शाहीन अफरीदी ने अच्छा स्पेल डाला, 4 ओवर में 20 स्कोर सिर्फ दिया, 1 विकेट भी हासिल की। हारिस रऊफ साहब ने कहा ना 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 बाबा, मैं तो आज खा के छोड़ूंगा। खुद उन्हें मैच बना के दे रहे हो, कैच आप लोग छोड़ रहे हो।
बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान में मजाक उड़ा रहे हैं इसका और कह रहे हैं कि सारी टीम के ऊपर 9 मई के केस बना देने कि चाहिए। मतलब आप 9 मई कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हिटलर बन जाओ, लाइन में क्या खड़ा बात कर है? दो, हिटलर लाइन में खड़े कर दो सबको ना, फिर बंदूक के आके जो है ना, वैसे ही लोग कह रहे हैं। तो इनके नौ इसमें सब नौ देखें। मई के केस इनके ऊपर बना दो, पहली बात तो ये है। अच्छा। और दूसरी बात ये है, 9 मई के केस अगर इनके ऊपर बन जाए तो यहाँ वो आजकल आई हुई है सीसीडी, वो तुम्हारे, वो एक बंदे ने मुझे अभी मैसेज किया है, उसने कहा है कि मौका है सुहेल जफर चड्ढा साहब हिटलर की तरह तारीख में जिंदा रह सकते हैं अगर क्रिकेट टीम पर साथियों की फायरिंग करवा दें। तो वैसे ही चीज। ये तो नहीं मैं कहता कि इस तरह की बात हो, आई लेकिन एम नॉट। साहब दूसरी एक और बात भी है, मैच बाकी आपके तमाम बॉलर से बड़ा अच्छा खेला है। साइम अयूब अच्छी बॉलिंग करता रहा, अबरार भी, शाहीन भी, सिवाय आरिस रऊफ के। देखिए 147 का टारगेट था, अगर 51 स्कोर ही आरिस रऊफ से देता है तो पीछे आपने पूरी टीम के लिए कितना स्कोर छोड़ा है? 97 स्कोर, 96 स्कोर। तब एक साइड पे हारिस रऊफ, आधा स्कोर हारिस रऊफ का है, आधा पूरी टीम का है। ये जाती की बात है। चिमा साहब देखिए फाइट हमें दिखाई दी है। तमाम लोग कह रहे थे 147 का टारगेट दिया है, तो 2022 में जैसे आपने फाइनल खेला था इंग्लैंड के खिलाफ ना, वैसे आज इंडिया के खिलाफ खेल दो ताकि फाइट दिखाई दे। फाइट आपने की है, मैच भी आप जीत गए थे। ये भी नहीं कर सकते यार, हम 10 खिलाड़ी नहीं, हम 11 खिलाड़ी नहीं हम कर सकते यार। चिमा साहब देखें मजे की बात क्या है, इंडिया ने ऐसी टीम बनाई है कि कोई ऐसी टीम नहीं जो इंडिया को हरा सके, खास करके टूर्नामेंट्स में। वैसे इंडिया को आप हरा सकते हैं बायलैटरल सीरीज में। आप देखें 23 एशिया कप इंडिया, 23 वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया पहुंच गया, 2024 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत गया, 2025 का एशिया कप इंडिया जीत गया, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल में। तो फिर आपने क्या करना है? यही बात है, क्या इंडिया यार प्रॉपर आप टीम है? दिल के जज्बाती ना हो यार मीर साहब, कोई बात नहीं। नहीं जी, मुझे ऐसी आपसे बात बड़ी नहीं। हमदर्दी फिर है तो जो यार, है वही आप सबके सामने रखनी है ना। हमदर्दी है मुझे, मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। मैं तो देखिए मुझे तो कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह मैनू पता है, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ पता है। मैं तो जरा भी परेशान नहीं होता, अच्छा जी। जरा भी, क्योंकि मैं हम्म। उम्मीद नहीं लगाता इनसे। ऐसे ही उम्मीद लगाना इनसे गुनाह है, जुर्म है ऐसे ही इन ऐसे ही। खिलाड़ियों से उम्मीदें लगाना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। कल का जो मैच था वो गजब का था, हर मूवमेंट पे लग रहा था भाई अब क्या होगा, लेकिन हमेशा की तरह जीत भारत की हो चुकी है। और चीमा परेशान है कि 30 करोड़ की जनता हमारी है और हम 11 बंदे नहीं ढूंढ पाए। अरे भाई, ये जो तुम्हारे क्रिकेटर आते हैं ना, वो क्रिकेट खेलने नहीं आते, वो क्रिकेट में जिहाद फैलाने आते हैं। जब ऐसे हालात रहेंगे तुम्हारे तो फिर तुमको तो हारना ही हारना है, कितने भी आ जाएं। और भारत के सामने हमेशा से तुम्हारा इतिहास रहा है भाई कि तुम कभी नहीं जीतने वाले हो, कुछ भी किसी को भी लेकर आओ, लेकिन तुमने हारना ही हारना है। ये तुम अपने माथे पर लिखवा लो, या तो तुम पहले ही सरेंडर कर दो कि भाई हमें खेलना ही नहीं है, हम हारने वाले हैं। थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो बच जाएगी। और दूसरी चीज है कि जो रॉफ ने दिखाया था ना, राफेल उड़ाते हुए गिराते हुए हैं, वैसे तो पहली बात तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने क्या करा, मैच में ये सब तमाशा किया। उसके बाद में बुमराह ने तुमको बताया कि तुम्हारी ठुकाई किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। और भाई साहब प्लेन कैसे गिरते हैं वो चीज़ भी दिखाई, तो बुरा नहीं मानने का है ना। जाओ और सबको एक साथ लाइन में खड़े कर दो, गोलियों से भून दो, क्योंकि तुम यही कर सकते हो। जैसा तुम अभी बोल रहे हो, तुम भी जिहादी से कम थोड़े ना हो। और भाई तुम लोग बोलते हो ना क्रिकेट है भाई, हार जीत लगी रहती है, हमेशा की तरह दिल रखने के लिए अपने आप को समझा लेते हो ये सब बोल के। आज क्या हो गया भाई, आज तो तुम सबको लाइन में खड़े करके गोलियों से भूनने की बात करे हो। तुम भी जिहादी से कम थोड़े ना हो। हाँ, जिहादी लोग ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी चीज है, भारत के सामने जीतने के लिए ना दम होना चाहिए खिलाड़ियों के अंदर। तुम्हारे खिलाड़ियों के अंदर दम वम नहीं है, समझ रहे हो। वो सिर्फ बैट दिखा सकते हैं गनर के रूप में, और जिसका भी जो नली होती है ना वो अपने सीने में, मतलब चलाएंगे में तो खुद ही मरेंगे। ये है, ये इनकी हालत है भाई। बाकी आप लोग क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।